हाँ, तो कैसे हैं मेरे साथी लोग? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने हेल्थ का बहुत केयर कर रहे होंगे। जैसे कि आज कुछ वस्तु, कुछ समाज के बारे में चर्चा करना है। जैसे कि एक बच्चे के माइंड को जो डाइवर्ट करने वाले चीज़ें हैं, आज के प्रेजेंट में, वो डाइवर्ट करने वाले चीज़ ज़्यादातर बच्चों को या गार्जियन को दिखने को मिल रहा है फ़ोन, मोबाइल। पर ऐसा नहीं है। इससे भी जहरीला और इससे भी खतरनाक कि हमारे समाज में एक वायरस फैले हुए हैं, जिस वायरस को नेगेटिविटी कहते हैं। अपने भाषा में उसे हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, जिसे हम लोग भोजपुरी में ज़्यादा गलत कहते हैं उसे। तो आज के दौर में, आज के प्रेजेंट की, आज की वर्तमान के समय में मोबाइल हमारे याददाश्त को थोड़ी मोड़ी डैमेज कर रही है ज़्यादा यूज करने पर। हमारे आई को थोड़ा मोड़ा डैमेज कर रहे हैं ज़्यादा यूज करने पर। बल्कि हमारे समाज में, हमारे जहाँ भी, जिनका भी समाज है, जहाँ भी ये पूरे राज्य का, पूरे देश का जो बात हो, उसमें एक चीज़ ज़्यादा चल रहा है, नेगेटिविटी। जिनके वजह से जितना हमारा फ़ोन हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो रही है, उतने हानिकारक हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे लिए हो रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि ये नहीं कि हम जिस रूम में रह रहे हैं वहीं के लोग हमें डाइवर्ट कर रहे हैं। जिस समाज में रह रहे हैं, हर समाज में ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर समाज में ऐसा है, जो कि आपको वो समाज आपके शरीर के लिए, आपके माइंड के लिए एक जहरीलेपन बन गया है। बहुत तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट करना, बहुत तरीके से आपको वो चीज़ सिखा देना जो चीज़ आपको नहीं चाहिए था। जो चीज़ आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपके अंदर डाल देना। जो चीज़ से आप बचना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपके पास ला कर रख देना। ये आज की समाज की वायरस हो गई है। और इस समाज की वायरस की वजह से वो बच्चे भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं जिनके नसीब में सक्सेस लिखा हुआ है। तो आप कहिएगा ये नसीब वाला चीज़ कौन हटा सकता है? मेहनत करने से तो हो जाएगा। तो मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं जिनका सफलता प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत करने वाले सफल होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बोलेंगे तो हम बता सकते हैं। तो ऐसा भी है, पर पूरा ऐसा नहीं है कि जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सफल ही हो रहे हैं। 99% सफल में से है। पर समाज में, विलेज वाले जो समाज है, जो गांव वाले जो समाज है, उस समाज में जो 1% सफल प्राप्त व्यक्ति में जो आने वाले हैं, उनको असफल होने की कारण यही है, एक समाज उसमें जो वायरस फैल रही है। और यही वायरस की कारण है जो बेरोजगार की तरफ ले जा रही है, जो कम उम्र में कोई अलग माइंड में बात चलने आ रही है। ये सब इस समाज की देन है। आपको कोई गलत चीज़ सिखाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है उसके लिए, जो कि आपके अंदर वो धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगा। और कोई सही चीज़ को सिखाने के लिए, कोई सही चीज़ को बताने के लिए आपको एक बार न बल्कि कई बार आपको उसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर थोड़ी सी मात्रा में आपके माइंड में पहुंच पाती है वो बातें। पर गलत को बताने के लिए और गलत को दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं करना पड़ता है। बस समाज में जाए और अपने बच्चे को, या अपने जो भी है, या आप खुद हैं, उसमें सिर्फ खड़ा हो जाए 10-15 मिनट के लिए। वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर आएंगे। पर वही आप एक सही व्यक्ति के बीच में खड़ा रहेंगे, आप वहाँ पे घंटा भर भी खड़ा रहेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना देर भी, फिर भी 9 के बराबर आप वहाँ से सीख कर आएंगे। रीजन क्या है? गलत चीज़ आप ज़्यादा आकर्षित होते हैं, पर सही की तरफ आपका आकर्षित होने का मन ही नहीं मानेगा, क्योंकि आपका माइंड उस स्थान पे खड़ा है जो स्थान सही है। आपका शरीर वहाँ पे खड़ा है, पर आपका जो माइंड है वो पंछी की तरह कहीं और डाइवर्ट है, कहीं और ध्यान दिया हुआ है, जिनके वजह से वो बताए हुए शब्द ना आपके माइंड में आ रहे हैं, और वो बताए हुए शब्द ना आप गौर कर पा रहे हैं। और इतना तो इंटेलिजेंट है नहीं कि गलत जगह भी रहकर आप वहाँ से सही उठा लें। इतना इंटेलिजेंट होने के बाद में तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। तो आप लोग इस पर क्या विचार करते हैं? कमेंट जरूर करने का प्रयास करिएगा। क्या फ़ोन गलत है, या समाज से हम लोग को दूर होना चाहिए? क्या हम लोग को फ़ोन से अलग होना चाहिए, या समाज से अलग होना चाहिए? बताइएगा।